नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ भाग 3। जैसा कि भाग 1 और भाग 2 हम कर चुके हैं, आज हम भाग 3 करेंगे। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, कक्षा 9। ठीक है, जैसे आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा। आज हम टिप्पणी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दृढ़ता से। ठीक है, दृढ़ता। दृढ़ता, पदार्थ की दृढ़ता इनके कणों के बीच पर लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। बल, जो पदार्थ के बीच जो कण होते हैं, आपके पास जो जो कण होते हैं, ठीक है, आकर्षण बल, एक दूसरे पर ये आकर्षण बल लगा रहे होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो दो कण होते हैं आपस में आकर्षण बल लगा रहे होते हैं। अगर आकर्षण बल अधिक होने पर पदार्थ ठोस होगा। ठीक है, जब ये आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो पदार्थ ठोस होता है, जिस वजह से वो टूटता नहीं है। आकर्षण, इन लकड़ी के कार्डबोर्ड में आकर्षण बल अधिक है, जिस वजह से ये टूटता नहीं है। अगर बल कम हो जाए तो यही द्रव हो जाएगा। ठीक है, कम होने पर ठोस, अधिक होने पर ठोस, कम होने पर द्रव, कम होने पर द्रव बदल जाता है। अगर ये अत्यधिक कम हो जाए तो यही आपका गैस, अत्यधिक कम, अत्यधिक कम हो जाए तो ये गैस में बदल जाता है। ठीक है, अत्यधिक कम होने पर यह गैस अवस्था में पाया जाता है। नंबर 2 पे है आपका संपीडिता। ठीक है, संपीडिता किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको मैं एक चित्र बनाता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मेरी चित्र उतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो कृपया समझने की थोड़ी सी प्रयास करें। ठीक है, मैं ये सुई बना रहा हूँ जो ठीक, इस चित्र संपीड़ितता समझने के लिए किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम करते हैं तो संपीड़ितता कहलाता है। अब यहाँ पे कोई गैस भरी होती है। ठीक है, कोई गैस भरी होती है और ये रबड़ का है। ठीक है, ताकि गैस उधर ना जाए। इस पर जब हम प्रेशर डालते हैं यहाँ से, जब इसे दबाते हैं तो स्टेज 2 पे चला जाता है। तो जो कण की दूरी थी, ये और पास पास आ जाते हैं कण, ये कण और पास पास आ जाते हैं। ठीक है, जब इस पर और प्रेशर लगाते हैं तो ये वन स्टेज से दूसरे स्टेज पे आ जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, दो कणों के बीच की दूरी पर बल लगाकर कम करते हैं तो संपीड़ितता कहलाती है। गैस में संपीड़ितता का कई गुना पाया जाता है। जो गैस होती है, इसमें कई गुना संपीड़ितता पाई जाती है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको नोट्स में बता देता हूँ इसमें लिखना कैसे है। आपको दो चीज़ है पहले। ठीक है, दृढ़ता, टिप्पणी कीजिए। पदार्थ की दृढ़ता इनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। बल अधिक होने पर पदार्थ ठोस व बल कम होने पर पदार्थ द्रव तथा अत्यधिक कम होने पर आकर्षण बल अत्यधिक कम होने पर गैस अवस्था में पाया जाता है। संपीड़िता यही है। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैंने समझा देने में बता दिया। एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ। किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम करना संपीड़ितता कहलाता है। गैस में संपीड़ितता कई गुना पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है तरलता। तरलता की परिभाषा कीजिए, तरलता किसे कहते हैं। ठीक है, नीचे समझाने की कोशिश करते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसमें वह बह सके, जिसमें वह बह सके। ठीक है, एक
वह गुण जिसमें वो बह सके, वह गुण जिसमें वो बह सके तरलता कहलाता है। तरलता का गुण गैस व द्रव में पाया जाता है। ये ढलान वाली जगहों से अपने आप चले जाते हैं। और गैस में भी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसको लिखेंगे कैसे, आपके पास ये है, पदार्थ का वह गुण जिससे वह बह सके तरलता कहलाता है, जिससे वह आसानी से बह सके। ठोस तो बह ही नहीं सकता, द्रव और गैस ही बहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पिछले वाले नोट्स में आप ये भी ऐड कर सकते थे, मेरे पास नहीं है यहाँ पे तरलता। ठीक है, मेरे पास ये रहा, यहाँ पे आप तरलता इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पे तरलता, तरलता लिख देते। तो यहाँ पे ये ठोस है, ये ठोस वाला कॉलम था। अगर आपको दोबारा से दिखाऊं तो ये ठोस वाला कॉलम है। तो तरलता नहीं पाई जाती, तरलता पाई जाती है, तरलता पाई जाती है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में समझाया था, यहाँ पे तरलता लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस कैसे भरी जाती है। किसी बर्तन में गैस को भरने के लिए गैस को संपीड़ित करके बर्तन में भरा जाता है। गैस को संपीड़ित किया जाता है और उसके तापमान को कम किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, आप यहाँ से लिख सकते हैं, बर्तन में गैस का भरना। ठीक है, किसी बर्तन में गैस को भरने के लिए गैसों को संपीड़ित करके बर्तन में भरा जाता है तथा तापमान कम करके। और तापमान कम करेंगे तभी उसका जो संपीड़न है कम होगा, नहीं तो तापमान बढ़ाएंगे तो संपीड़ितता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है घनत्व। ठीक है, घनत्व पर टिप्पणी करें। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व कहने का तात्पर्य है आपका, जैसे कि, ठीक है, आपके पास एक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे चार व्यक्ति हैं। इसी स्थान पर 4 की जगह अगर व्यक्ति 6 या 8 या 10 हो जाते हैं तो घनत्व बढ़ गया। दूसरा अगर बनाते हैं इसमें, तो इसकी अपेक्षा घनत्व इसमें ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा घनत्व इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करना है कि जब कण ज़्यादा पास पास होते हैं तो घनत्व ज़्यादा होता है, जब कण दूर दूर होते हैं तो घनत्व कम होता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसके लिए पेज पलट लेता हूँ। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण बताएं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। 3+2 आपने पढ़ा था, तो उसके बारे में और आगे बताया जाएगा, जो 2+ और थे। ठीक है, 2 तरीकों से होता है, ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। इसके 2 कारण हैं। ठीक है, कारण 2 हैं, जो पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज आते हैं उसके 2 कारण हैं। पहला है ताप में परिवर्तन, और दूसरा है दबाव में परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ताप में परिवर्तन, कि जो पदार्थ की अवस्थाओं में चेंजेस आते हैं, तापमान के परिवर्तन के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, जब तापमान बढ़ाया जाता है,
तो इसके जो कण होते हैं काफ़ी गतिशील हो जाते हैं जब तापमान बढ़ा रहे हैं। काफ़ी कण गतिशील होने लग जाते हैं जिससे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए अधिक तेजी से कण कंपन करने लगते हैं तथा अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लग जाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जा जाते हैं, कोई भी ठोस होता है धीरे धीरे टूटने लग जाता है और ये जो गति है इनकी कणों की वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। एक अवस्था ऐसे आती है कि जो ठोस होता है वो पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जब ये ठोस होते हैं धीरे धीरे ये तरल में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाता है ये तापमान बढ़ाने पर और जो परिवर्तन आया है इस वस्तु पर। तो इसे लिखना कैसे है वो हमारी नोट्स में दिया गया है। ठीक है, पहला है तापमान में परिवर्तन, ये तो अपने पढ़े किसी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कारण बताएं। ठीक है, पहला है तापमान में परिवर्तन, दूसरा है दबाव में। पहले तापमान परिवर्तन के कारण दबाव कैसे बदलता है, पदार्थ का जो परिवर्तन तो कैसे होता है। तापमान में परिवर्तन, ठोस एक बार रीड कर देते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए अधिक तेजी से कण कंपन करने लगते हैं तथा अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही और आगे हम टॉपिक में क्या करेंगे आपको बता देता हूँ। गलनांक के बारे में पढ़ेंगे। जब भाग 4 जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं, संकलन की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, आदि और टॉपिक के बारे में उसके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।